हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर 2024 का। अगर आप अपना ग्रेजुएशन पीयू से कर रहे हैं या आपका कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। हर एक मीडियम में क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। अगर आपको इकोनॉमिक का ट्यूशन पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यूनिट फर्स्ट है, जिसमें कि आपको 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और इसमें थ्योरी भी आता है और जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप थ्योरी अच्छे से कर ले। बहुत इजी पेपर रहता है, कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा गया है, सिंगलेटन सेट क्या होता है। फिर आपको ये डिफाइन करना है। बी माइनस ए को आपको ए की और बी की वैल्यू दी गई है। फिर ये जो है आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, अगर वाई की वैल्यू दी गई है। फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है क्या होता है। फिर आपको मीडियन बताना है क्या होता है। व्हाट इज़ ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या है। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन के आपको 2 प्रॉपर्टीज बताने हैं। और मीन निकालना आपको आना चाहिए, कैसे मीन निकलता है। फिर आपको 2 यूजेस बताने हैं इंडेक्स नंबर के। फिर आपको इंटरपोलेशन बताना है। व्हाट इज़ साइक्लिकल ट्रेंड क्या होता है। साइक्लिकल ट्रेंड क्या होता है। डिफाइन रेग्रेशन क्या होता है। 18 नंबर का है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी ट्यूशन पढ़नी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यूनिट नंबर सेकंड है, ये मैथ। जो यूनिट सेकंड आता है वो बेसिकली मैथ से रिलेटेड आता है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी है और ये आपको सॉल्व करना है। 18 नंबर का है। फिर है यूनिट थर्ड, आपका मैथ से आता है और आपका जो है स्टैटिस्टिक्स से भी आता है। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन कहा गया है, कंप्यूट द इन्वर्स ऑफ इट एग्जिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, या इफ़ इन्वर्स एग्जिस्ट दैन प्रूव दैट दिस। ठीक है, ये 18 नंबर का है। और या फिर आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको दोनों निकालना है और ये 18 नंबर का। फिर आता है फोर्थ यूनिट, जिसमें कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री में। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट, आपको यहाँ पे कोरिलेशन कॉफिशिएंट दोनों निकालना है। या फिर आपको रिग्रेशन आता है, यहाँ पे आपको फाइंड 2 रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, ये 18 नंबर का है। फिर है यूनिट नंबर 5 फिफ्थ, जिसमें कहा गया है कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स। आपको ये कैलकुलेट करना है फिशर आइडियल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर नहीं आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये आपको सारा डेटा दिया गया है, 18 नंबर का है। या आप लास्ट में ये भी कर सकते हैं, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डेटा एंड ऑल्सो कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, तो आप सिर्फ 1 महीने के ट्यूशन में ये सारा कुछ सीख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं गाइस, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत इजी है। अगर आपको सही नॉलेज किसी ने दे दी तो आप इकोनॉमिक का पेपर बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2024 का क्वेश्चन पेपर। आइए अब देख लेते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है गाइस 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इकोनॉमिक्स का सेम पैटर्न है और मोस्टली आपको सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 90 नंबर का होता है, 3 घंटे दिए जाते हैं। आप देख पाएंगे जैसे कि पहला आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपको पहले डिफाइन करना है यूनिट सेट। फिर सेम क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी आया था 2024 के। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, आपको बी माइनस ए कैलकुलेट करना है। फिर आपको ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ एवरेज आपको बताना है क्या होता है। फिर आपको मोड की वैल्यू निकालनी है, डिस्पर्सन एक्सप्लेन करना है, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर बताने हैं, स्कैटर डायग्राम क्या है, रिग्रेशन क्या है, इंटरपोलेशन क्या है, ट्रेंड क्या है। और ये है 18 नंबर का। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया उसके लिए टफ लगता है। सेकेंड यूनिट में आपका मैथ में से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है 18 नंबर का। और उसके बाद है यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें आपके पास मैथ और स्टैटिस्टिक दोनों में से आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, या आपको आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये पूरा कैलकुलेट करना है। ये है 18 नंबर का। फिर है यूनिट नंबर 4, जिसमें कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें या फिर आपको रिग्रेशन निकालनी है। फिफ्थ यूनिट में आपको इंडेक्स नंबर आएगा, फिशर इंडेक्स नंबर, और ये हर बार आता ही आता है। ट्रेंड वैल्यूज आप ये कर सकते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आई होप सो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर आपको टफ अगर लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा।
बहुत रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आप पास कर सकते हैं इकोनॉमी का पेपर ईज़िली। तो ये था क्वेश्चन पेपर 2023 का। अब हम आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर भी दिखा देते हैं। तो गाइस ये रहा 2022 का क्वेश्चन पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का, 90 नंबर का है, 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न है इसमें। थ्योरी तो आएगा ही आएगा यूनिट फर्स्ट में। ऑलराइट, 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। डिसजॉइंट क्या है, मोड क्या है, डिस्पर्सन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन, रिग्रेशन, सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। फिर आपको डिफाइन करना था ये वाई की वैल्यू दी गई है, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 18 नंबर का है। फिर सेकेंड यूनिट में जैसे मैंने आपको कहा मैथ आता है, आपको ये डी वाई और डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वाई की वैल्यू दी है, या फिर आप कर सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये है 18 नंबर का। फिर सेकेंड यूनिट में है आपको जो है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए, दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीडियन आपको दिया गया है, एन की वैल्यू भी आपको दी गई है, या फिर आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये है 18 नंबर का। फिर फोर्थ यूनिट में है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये आपके पास डेटा दिया गया है, या फिर आप रिग्रेशन लाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है फिफ्थ नंबर यूनिट, जिसमें आपको फिशर इंडेक्स दिया गया है क्वेश्चन और ट्रेंड वैल्यू। तो आप देख पाएंगे कितने सिमिलर क्वेश्चन हैं गाइस। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आइए हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप देख पाएंगे और पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख पाएंगे। आपको और भी क्वेश्चन पेपर की नीड है या आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप ज़रूर बताएं, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करने वाली हूँ, ताकि एटलीस्ट आप अपना एग्ज़ाम पास कर ली, जो भी आपको एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगता है, जो भी आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय।